हेलो गाइज। तो आज कुछ इडियम एंड फ्रेजेस लेके आया हूँ। तो ये जितने भी एमसीक्यूज हैं ये स्टेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। तो जितने भी क्वेश्चन है ये स्टेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टू गिव वन सेल्फ ईयर्स। टू गिव वन सेल्फ ईयर्स, तो ऑप्शन दिया हुआ है स्पेस टू ब्रीथ, टाइम, एक्टिंग स्ट्रेंज एंड बिहेविंग एरोगेंटली। तो टू गिव वन सेल्फ ईयर्स इसका मतलब होता है जो एक्टिंग होता है, एक्टिंग एज इफ यू आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, हैविंग एरोगेंटली। टू गिव वन सेल्फ ईयर्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिहेविंग एरोगेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एट ए स्टोन्स थ्रो। एट ए स्टोन्स थ्रो, तो समथिंग वेरी क्लोज है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन, तो ऑप्शन दिया हुआ है बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है ए टॉपिक पीपुल आर्ग्यू अबाउट। तो ऑप्शन ए टॉपिक पीपुल आर्ग्यू अबाउट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कॉज फॉर क्वेरल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक, तो इसका मतलब होता है टू फेल, और बोल सकते हो कम टू नथिंग। ऑप्शन ए भी करेक्ट हो सकता है, टू फेल, एंड सी भी करेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए एक्यूरेट ऑप्शन होगा, आई थिंक ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, टू फेल। टू एंड इन स्मोक, ऑप्शन ए इज करेक्ट, टू फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू स्पिल द बीन्स। टू स्पिल द बीन्स, तो इसका मतलब होता है टू स्पिल द मीन्स एक्सीडेंटली और बोल सकते हो इंटेंशनली टेल समथिंग कॉन्फिडेंशियल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, टू रिवील ए सीक्रेट। टू स्पिल द बीन्स मतलब होता है एक्सीडेंटली, और बोल देना कि इंटेंशनली टेल समथिंग कॉन्फिडेंशियल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, टू रिवील ए सीक्रेट। नेक्स्ट दिया हुआ है टू ईट हम्बुल पाई। टू ईट हम्बुल पाई, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, तो टू ईट हम्बुल पाई इसका मतलब एडमिट करना है कि मैं रॉन्ग हूँ। तो ऑप्शन एडमिट करना है मैं रॉन्ग हूँ, या एंड अपोलोजाइज। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, टू यील्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टांसेस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है ड्राइव होम। ड्राइव होम ऑप्शन दिया हुआ है, तो ड्राइव होम का मतलब होता है स्ट्रेस ए पॉइंट क्लियरली। तो ऑप्शन ड्राइव होम, ऑप्शन बी इज करेक्ट, एम्फासाइज। एम्फासाइज। नेक्स्ट इज लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट ऑप्शन दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, एम्बिगस कॉम्प्लीमेंट। ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, एन एम्बिगस कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है काट ए सॉरी फिगर। काट ए सॉरी फिगर, तो इसका काट ए सॉरी फिगर मतलब होता है वीक, या बोल सकते हो एपियर्ड अनइम्प्रेसिव। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, काट ए सॉरी फिगर वीक, या बोल सकते हो एपियर्ड अनइम्प्रेसिव। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मेड ए पुअर इंप्रेशन। नेक्स्ट इज टू टेक ए टास्क। टू टेक टू टास्क, तो ऑप्शन दिया हुआ है टू टेक टू टास्क। ऑप्शन दिया हुआ है, तो टू टेक टू टास्क का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, रिप्रीमेंडेड हिम। टू टेक टू टास्क, ऑप्शन डी इज करेक्ट, रिप्रीमेंडेड हिम। नेक्स्ट इज ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट, तो ब्रिंग टू लाइट जो है ये मेक समथिंग नोन, और बोल सकते हो पब्लिक कर देना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्राइट टू लाइट इडियम फ्रेजेस का मतलब होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, रिबील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बार्क इज वर्स देन हिज बाइट। बार्क इज वर्स देन हिज बाइट, ऑप्शन दिया हुआ है, तो बार्क इज वर्स देन हिज बाइट इसका मतलब आप लोग पढ़ के भी समझ सकते हो, someone sound scary but मतलब is on dangerous, someone sound scary। ऑप्शन ए इज करेक्ट है, threat is worse than the action taken। threat is worse than the action is taken। next question 13 throw caution to the winds। throw caution to the winds, तो ऑप्शन दिया हुआ है throw caution to the winds।
तो इसका मतलब होता है ऐसे एक्ट करो, ऐसे जैसे मतलब विदाउट वरिंग, एक्ट विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, टू बिहेव recklessly, to behave recklessly. Next question दिया हुआ है 14, ill at ease, ill at ease, and इसका मतलब होता है ill at ease अनकंफर्टेबल फील करना, ill at ease। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, uneasy। नेक्स्ट इज to beat about the bush, to beat about the bush। तो टू बीट अबाउट द बाश इसका मतलब होता है अवॉइड गेटिंग टू द मेन पॉइंट। तो अवॉइड गेटिंग टू द मेन पॉइंट उसका जो ऑप्शन देखे तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, टू टॉक अबाउट इररेलिवेंट थिंग्स। टू बीट अबाउट द बाश, ऑप्शन डी इज करेक्ट, टू टॉक अबाउट इररेलिवेंट थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, माइडन स्पीच, माइडन स्पीच। तो ऑप्शन दिया हुआ है बैचलर्स स्पीच, फर्स्ट स्पीच, लास्ट स्पीच, एक्सट्रीम फोर स्पीच। तो माइडन स्पीच, माइडन स्पीच ऑप्शन बी इज करेक्ट, फर्स्ट स्पीच। माइडन स्पीच ऑप्शन बी इज करेक्ट, फर्स्ट स्पीच। तो माइडन स्पीच जो है, जो फर्स्ट स्पीच होता है मेड बाय समवन स्पेशली इन पार्लियामेंट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, फर्स्ट स्पीच। नेक्स्ट इज टू गेट कोल्ड फीट, टू गेट कोल्ड फीट। तो ऑप्शन दिया हुआ है टू गेट कोल्ड फीट, तो इसका मतलब बताया सडनली, सडनली बिकम टू अफ्रेड। तो कुछ काम करने के लिए सडनली आपको अफ्रेड हो जाना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, फेयर। टू गेट कोल्ड फीट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क। तो बिसाइड द मार्क जो है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बिसाइड द मार्क, इसका जो मीनिंग होता है इनकरेक्ट या बोल सकते हो इररेलिवेंट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नॉट टू द पॉइंट, नॉट टू द पॉइंट। तो नेक्स्ट दिया हुआ है ऑन टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स। तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है तो किसी चीज़ का वेट करना, नर्वस हो जाना, मतलब किसी चीज़ को वेट करते वक्त नर्वस हो जाना। तो ऑप्शन आई थिंक बी इज करेक्ट, ऑन टेंटर हुक्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इन सस्पेंस एंड एंजाइटी, सस्पेंस एंड एंजाइटी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 20, ए कुको इन द रेस्ट, ए कुको इन द रेस्ट। तो ए कुको इन द रेस्ट, ऑप्शन जो दिया हुआ है ऑप्शन में से अनवेलकम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ए कुको इन द रेस्ट इसका मतलब होता है समवन हु डजंट बिलोंग, या बोल सकते हो इज नॉट वेलकम्ड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एन अनवेलकम इंट्रोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए हाउस ऑफ कार्ड्स, ए हाउस ऑफ कार्ड्स। तो ऑप्शन ए हाउस ऑफ कार्ड्स ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन में से ए हाउस ऑफ कार्ड्स, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, ए इनसिक्योर स्कीम। तो कोई एक प्लान या स्ट्रक्चर है, इसको इजीली कोलैप्स हो जाना, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए हाउस ऑफ कार्ड्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट, एन इनसिक्योर स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, टू स्मेल ए रैट, टू स्मेल ए रैट। ऑप्शन दिया हुआ है टू स्मेल ए रैट, टू स्मेल ए रैट इसका मतलब होता है डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट होना, या बोल सकते हो टू सेंस दैट समथिंग इज रॉन्ग। ऑप्शन सी इज करेक्ट, टू सस्पेक्ट फुल डीलिंग्स। To smell a rat, option C is correct, to suspect foul dealings. Next question is old head on young shoulder, old head on young shoulders। तो ऑप्शन दिया हुआ है to be intelligent when old, old head on young shoulders इसका मतलब होता है यंग पर्सन जो है हु शोज मेच्योर जजमेंट, यंग पर्सन जो होता है ये मतलब शो करता है मेच्योर जजमेंट को। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, टू बी वाइज बियॉन्ड हिज ईयर्स, टू बी वाइज बियॉन्ड हिज ईयर्स। नेक्स्ट दिया हुआ है ए वाइल्ड गूज चेज, ए वाइल्ड गूज चेज ऑप्शन दिया हुआ है, तो ए वाइल्ड गूज चेज इसका मतलब होता है होपलेस, होपलेस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए पॉइंटलेस सर्च, a wild goose chase, option B is correct, a pointless search. Next is hard of hearing,
हार्ड ऑफ हियरिंग, तो ऑप्शन दिया हुआ है हार्ड ऑफ हियरिंग, इसका मतलब होता है डिफ़िकल्टी, मतलब सुनने में डिफ़िकल्टी है, तो ऑप्शन हार्ड ऑफ हियरिंग, हैविंग डिफ़िकल्टी हियरिंग, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट टू बी डेफ। हार्ड ऑफ हियरिंग, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट टू बी डेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बर्न योर बोट्स, बर्न योर बोट्स, तो बर्न योर बोट्स जो है ये ऑप्शन में से ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन। तो कोई एक डिसीजन है, इसको डिसीजन को मतलब रिवर्स हो जाना, या कोई एक डिसीजन चल रहा है, मेकिंग ए डिसीजन दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट, डू समथिंग दैट मेक इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन। तो कोई एक सिचुएशन है, चल रहा है लेकिन कुछ दिन बाद रिवर्स होकर वापस आ गया, तो मतलब वापस आ गया मतलब ये रिवर्स नहीं होना है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट इसके लिए। नेक्स्ट इज ड्रेसिंग डाउन, ड्रेसिंग डाउन, तो ऑप्शन दिया हुआ है ड्रेसिंग डाउन का मतलब होता है क्रिटिसिज्म, ड्रेसिंग डाउन का मतलब होता है क्रिटिसिज्म, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, गिव ए स्कोल्डिंग, गिव ए स्कोल्डिंग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड, तो इसका मतलब होता है नो लॉन्गर इन इफेक्ट, तो ऑप्शन यह बोल सकते हो नॉट लीगली बाइंडिंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट, नल एंड वॉइड, ऑप्शन ए इज करेक्ट, इनवैलिड। नेक्स्ट इज ए डार्क हॉर्स, ए डार्क हॉर्स, ऑप्शन दिया हुआ है, तो ए डार्क हॉर्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट, एन अननोन एंट्री, तो ए डार्क हॉर्स इसका मतलब होता है कोई एक पर्सन है जो हु इज़ नॉट वेल नोन एंड ये सक्सीड हो गया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एन अननोन एंट्री, अननोन एंट्री भी बोल के आप लोग समझ सकते हो, या डार्क हॉर्स कोई एक अननोन व्यक्ति है जो मतलब पब्लिक में इतना नोन नहीं है एंड सक्सीड हो गया, तो एन अननोन एंट्री। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रो कोल्ड वाटर, थ्रो कोल्ड वाटर, तो थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब होता है टू रिड्यूस एक्साइटमेंट, थ्रो कोल्ड वाटर इसका मतलब होता है टू रिड्यूस एक्साइटमेंट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिस्करेज, डिस्करेज। नेक्स्ट इज बाट इन, इडियम एंड फ्रेजेस का बाट इन का मतलब होता है जो सिचुएशन जो है विदाउट बीइंग इन्वाइटेड, सिचुएशन विदाउट बीइंग इन्वाइटेड, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इंटरप्ट, बाट इन इंटरप्ट। नेक्स्ट जो है दिया हुआ है कोच पोटैटो, कोच पोटैटो दिया हुआ है, तो ऑप्शन कोच पोटैटो, ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, एन ओल्ड पर्सन हु हैज़ ओल्ड फैशन आइडियाज़, कोच पोटैटो, ऑप्शन ए, एन ओल्ड पर्सन हु हैज़ ओल्ड फैशन आइडियाज़। तो आज यहाँ तक रखते थे, नेक्स्ट और एक वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो लोग बात करेंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।